इजहार किया कर। एक हदीस शरीफ सुनाऊं वैसे आप हजरात को, एक हदीस शरीफ। इरफान भाई तवज्जो, इब्राहिम अपना क्या नाम है, फैसल इब्राहिम भाई तवज्जो, जितने आपके साथ अहबाब बैठे वो पीछे तक पढ़े लिखे, आपके दोस्त अहबाब बड़ी दूर दूर से तशरीफ लाए और पढ़े लिखे, और हम तो कैपिटल में बैठे। ये बात भी बड़ी खास है जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। हजरात उलमा की तवज्जो भी चाह लेता हूँ। तकड़ा उम्मी भाई हैं पहलवान, इधर देखना, ये हमारा पुराना शागिर्द भी है, बेटा भी है, दोस्त भी है, हैं? इधर देखिएगा। किताब का नाम है दुर्रुल मुनज़्ज़म, लिखने वाले का बंदे का नाम है अब्दुल हक इलाहाबादी। मसलकन ये बंदा देवबंदी है, और मैं लड़ाने के लिए नहीं, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। किताब का नाम दुर्रुल मुनज़्ज़म अब्दुल हक इलाहाबादी। 1307 सने हिजरी के अंदर पहली मर्तबा यह किताब छपी थी। कितने में जी? 1307 सने हिजरी, आला हजरत के जमाने में यह किताब छप गई थी। 1272 सने हिजरी में आला हजरत पैदा हुए हैं, 1340 में विसाल है। और बोलो तो सही ना यार। 1307 सने हिजरी में यह किताब लिखी, अब्दुल हक इलाहाबादी देवबंदी ने लिखी। और यह किताब लिखने के बाद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के पास भेजी। मिलाद शरीफ के मौजू पर किताब थी, मैंने लिखी है, तो जरा इसको देखो। और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कोई आम नहीं है, अशरफ थानवी देवबंदी का पीर है। यह सिर्फ आपको ना रेफरेंस को मजबूत कर रहा हूं, आपको पता चले ये क्या है। उसने जब किताब देखी तो उसने ऊपर तकरीर लिखी कि ये तेरी किताब बड़ी टॉप की है। टॉप की समझते हैं? ये टॉप सिटी नहीं समझना, टॉप की है, बड़ी अच्छी है, बेहतरीन है। मिलाद शरीफ के मौजू पर है, 1307 सने हिजरी। लिखने वाले का मसलक मैंने बता दिया, ना लड़ाई ना झगड़ा ना हमको। हम कहते हैं यार किताब पढ़ लो, अगर ये हदीस हो तो फिर मिलाद क्यों नहीं मनाया जाता। और यही हदीस पाक सिर्फ वहां नहीं है, मैंने पहले हवाला इसलिए दिया है, और सियाने कहते हैं खुरा तोड़ घर पड़ा के आओ। पता नहीं किसको समझ आई और किसको नहीं आई है यार। समझ आई? अत-तनवीर फी मौलूदुल बशीर वन नज़ीर, इसके अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी इस हदीस को लिखा है। आवाज फिर कमजोर हो रही है आपकी, टाइम बताइएगा मुझे। 11 बजे मैं गुफ्तगू खत्म करने का जहन रखता हूं, आपका क्या जहन है? अभी खत्म कर दें? फिर अपना वॉल्यूम बता दियो तो आप भी काशा बता देने हैं जनाब, ऐसे तो नहीं होगा ना। अब इस किताब के अंदर इसने हदीस को लिखा है, आप जरा सुनिएगा। मिलाद शरीफ करने वाले वो खुश नसीब, आने वाले वो खुश नसीब, खुश होने वाले वो खुश नसीब, तकड़े हो जाएंगे। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं मररतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बैत आमिर अल अंसारी। ये अल्फाज उसने लिखे हैं। कहता है कि हम, हजरत अबू दरदा से हदीस रिवायत है कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे थे, हजरत आमिर अंसारी के घर के करीब से गुजरे। ये करीब किसी बस्ती में था घर। जब उनके घर के करीब से गुजरे ना, तो फरमा उनके घर से कुछ आवाजें आ रही थी। और आवाजें थी किस चीज की? छोटी छोटी दीवारें समझ आ रही थी सारी। वकाना युअल्लिमु वकाइअ विलादतिही अलैहि सलाम ले अबनाइही व अशीरतिही वकाल हादल यौम हादल यौम हादल यौम। उलमा तोलबा को तो समझ आ गई, लेकिन आपका ज़ौक़ बताता है कि कुछ ना कुछ आपको पता चला भी, बेच गाल जरूर है। अब जरा तर्जमा सुनिएगा और गोडे छोटे छड़ के बोलना है। नबी पाक जब दरवाजे के करीब पहुंचे, अबू दरदा कहते अंदर से आवाजें आ रही थी। हमने सुना तो वो अपने बेटे, अपने अजीज व अकारिब, उनको बिठाकर मुस्तफा का मिलाद सुना रहा था। 5-7 बंदे हाथ नहीं चाया तो अनुखैरते हैं। मिलाद सुना रहा था, और लगता यह था कि 12 रबीउल अव्वल का दिन था। साथ कह रहा था आज दे देना है, आज दे देना है, आज दे देना है, ये कह रहे थे। तवज्जो है? जिस जिसकी तवज्जो है जरा गौर तो करें ना, अभी बात तो आगे है। हजरत सहाबी रसूल अपने घर में बैठा है, अपने बेटे अजीजों को जमा करके मिलाद शरीफ सुना रहा है। नबी पाक बाहर जलवागर हैं, वैसे ही गुजर रहे हैं। नबी पाक ने जब सुना ना, तो आपने फरमाया इसका दरवाजा खटखटाइए और आप अपने दिल को जरा संभालिए, तकड़े हो जाइए।
दरवाजा कट गया, उसका बेटा बाहर, उसने जब देखा ना, ओहो जंप मारिया तो दौड़ के गया अब्बे अल, कहने लगा अब्बा जी जे दा मिलाद सुनाते बैठे हो, नबी ते बाहर आए खलोते ने। हाय हाय, यहां सूफिया ने एक नुक्ता लिखा है, सुन और अपना दिल उसको ठंडक पहुंचा। वो कहते हैं अगर तू चाहता है नबी तेरे घर आए, अपने घर मिलाद मनाया कर, नबी वहां भी जलवागर हो जाएगा। जो है भाई साहब हज़रात की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इस्तिक़बाल के, हुजूर हम तो आप ही की बातें कर रहे थे, आप यूं पैदा हुए, यूं जलवागर हुए, यूं हुए, ये बरकत ये बरकत ये बरकत। वो मुतमिन कर रहे थे कि यार जब नबी आए थे ये कमाल था, अब तो बड़े हो गए हैं, अब क्या कमाल हो गया। वो ये मुतमिन कर रहे थे, हुजूर उनके घर तशरीफ ले गए। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो, मैंने कहा था दिल को संभालिएगा जरा। किताब का नाम मैंने बता दिया है, मर्दियां सामत आई जिम्मेदार। तुसी बिल्कुल मर्दियां सामत ने, तुसी गाल सुन के बोलन दे जिम्मेदार हो, बाकी मेरी जिम्मेदारी है सारी। तवज्जो रखना जरा, इधर देखिएगा। नबी पाक घर चल के बैठे ना, हजरत आमिर अंसारी कहते हैं हुजूर पता तो आपको चल गया कि मैं क्या कर रहा था, आप क्या फरमाते हैं? अगर ये मिलाद नाजायज होता, हराम होता, तो हुजूर कहते बड़ा गलत हो गया, हो जल्दी करो, कलमा पढ़ो, तौबा करो, शिरक हो गया, इंदा से ये काम यही बनता था ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तेरा अमल अच्छा है, चलो सुभान अल्लाह आपकी भी अच्छी है, लेकिन अगली गल सुनो, फिर देखता हूं मैं क्या करते हैं आप। उसने कहा हुजूर फिर भी कुछ इरशाद तो फरमाए। फरमाया अल्लाह ने तेरे लिए पता क्या मेहरबानी फरमाई, बताइए। इन्नल्लाह फतह लक अबवाबर रहमा वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरून लक। फरमाया अल्लाह ने तेरे लिए रहमत के सारे दरवाजे खोल दिए और अल्लाह के फरिश्ते तेरे लिए दुआ कर रहे हैं। और मिलाद करने वाले तेरी खैर हो, हम भी तेरे लिए दुआ गो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। लुत्फ आया है ना? मैं गारंटी से कहता हूं अगली बात पे से ज्यादा ना आए ना, हम तकरीरी बंद कर देंगे। तगड़े हो जाओ स्टेज वाले भी और नीचे वाले भी, इससे ज्यादा लुत्फ आएगा। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैंने आपकी विलादत की बातें कही और आपने सुन लिया, अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोल दिए, फरिश्तों ने दुआएं कर दी, ये सारा कुछ ठीक है, पर हबीब आप भी तो फरमाए ना। हाय 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 हाय, अब कई बंदे 5 किलो का शेर हिला के गुजारा करना चाहते हैं, मैं तो कोई नहीं करन देना। गोडे छड़ भी गोडे छड़ के बैठ, चौकड़ी मार तकड़ा हो जरा, फिर अगली बात सुनाऊ ना आप रात को। एडी टॉप की गल है, तू खड़ा भी हो जाए तो तेरा हक नहीं अदा होना, लेकिन एक बारी आवाज आवे पता चले हुजूर दे दीवाने सुनते पे ने। और ये अपने तो अपने पराए घर की किताब का हवाला भी मैंने दिया। हुजूर फरमाए क्या फरमाते हैं? मेरे नबी ने फरमाया मन फाला फेला का नजा कमा नजाता का। और जैसे आज तुमने मिलाद किया है अल्लाह ने तेरी बख्शिश कर दी है, कयामत तक के लिए जो मिलाद करेगा रब उसकी भी बख्शिश फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुजतबा, आमदे मुजतबा, उलमाए अहले सुन्नत। हाय 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 हाय, मैंने कहा था ना कि पिछली गाल से ज्यादा लुत्फ आने वाला है। आ गई ये समझ है? अब बताओ मिलाद करना है कि नहीं करना है? बताओ सारे हजरात, करना है ना? सुनो, मिलाद के लिए ना दूसरे शहर से मौलवी का आना जरूरी है, ना नकीब का होना जरूरी है, ना खतीब का होना जरूरी है, याद रख, ना नात खान का होना जरूरी है, ना मूवी वाले का, ना साउंड वाले का, ना इतने एहतमाम का, कोई जरूरी नहीं है। यह सिर्फ शौक के लिए होता है, अल्लाह ने दिया है तो महबूब के लिए इजहार कर, नहीं ना। मिलाद के लिए सिर्फ दिल में हुजूर का प्यार होना जरूरी है। अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ जा और सिर्फ ये कह दे या अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने अपने हबीब को भेजा है, मिलाद हो गया।
जो नहीं फरमा रहे ना यार। मिलाद हो गया। मिलाद का मतलब क्या? हुजूर की आमद पे खुश होना। नहीं तवज्जो फरमा रहे। एक मर्तबा मेहमान आ गए, वो इन्हीं शहरों से गए थे, मैं नाम नहीं लेता। तो मुझे कहती हैं कारी साहब, मैं कहा हाँ जी जनाब, बहुत खर्चा होता है। मैं करके देखूं, मैं किड़ी शह दा खर्चा की होया। उन्हीं हम आ रहे थे और रास्ते में जुलूस निकला हुआ था, गधे के ऊपर भी झंडा लगा था। मैं कहते नहीं रौला की ये, वो थोड़ी उर्दू मैन बने ना, वो असल में ना गधा गाड़ी भी सजी हुई थी। मैं क्या खोतिया, मेरा तो अपना मिजाज है, मैं तो माफी देंदा कोई नहीं। इतने भावे आ जावे मौलवी ते भावे पीर, दो नंबरी करनी है तो रगड़े आ जाना है। ऐसे वास्ते कई जाए ऐसे ऐसे कांपते हैं, पता नहीं क्या होने वाला। कुछ भी नहीं होने वाला, बंदे दा पुत्र बन जा। तवज्जो किया? मैं क्या है, खोते नु खुशी चढ़ गई पर खोते तैनू नहीं चढ़ी। कुछ खुदा का खौफ कर ले। मुफ्ती अहमद यार का नईमी ने सच कहा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां। वो एक इलाके में ये बैनर लगाए ना जी, और रात के वक्त 15-20 मौलवी इकट्ठे हुए जो नहीं मनाते थे, उन्होंने उतारा, सीधा सवेरे एसएचओ के पास चले गए। वो था पक्का सुन्नी। उसे कहते हैं लोग हमें शैतान कहते हैं, तो शैतान कौन आता है? उसने कहा ये लिखा हुआ है। उसने बैनर खोला, ऊपर लिखा था जश्न ईद मिलादुन नबी। उन्हें आख्या ईद मिलादुन नबी है, सुभान अल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा जुमला है। उसने तल्ले देख तल्ले, उसने नीचे देखा, उसने कहा ईद मिलादुन नबी की मुबारक हो, सुभान अल्लाह, ये भी बड़ा अच्छा। तल्ले देखो तल्ले, वो थोड़ा जा तल्ले आया, उन्हें कहा तल्ले की लिखे हुआ है? उसने कहा यहाँ लिखा हुआ है निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद। और कहा सुभान अल्लाह, ये भी बात अच्छी है, कोई ईद नहीं होनी थी अगर मुस्तफा की विलादत वाली ईद ना होती। उन्हें आके तल्ले लिखे है, तल्ले। उन्हें कहा ये तल्ले की तेन शैतान लिखे है। नीचे उसने कहा सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। उन्हें आके हाँ ये भी ठीक है, अभी शैतान रोता सी। कहता नहीं, दर असल, इधर देखना, दर असल ये हमें कहा गया। वो बड़ा सियाना था ऐसे जो ये अलामा साहब की बला, आप इधर जलवागरी फरमाए। क्या इसमें ग्रामी हजरत का? हजरत अलामा, वाह भाई वाह, अदालत अहले सुन्नत। आ जाओ हजूर, तुसी मॉडल टाउन दे कुतुबो अगे आओ। सुभान अल्लाह तो फरमाओ एक बारी मदीने मन्यो। तवज्जो है, जाग रहे हैं आप? वो बड़े आशिक रसूल होते हैं। पुलिस वाले से हम वैसे ही मुहब्बत करते हैं जदों दा मुमताज कादरी नां दे विच जम्मिया है। हाँ तो फौज हमें वैसे ही अच्छी लगती है, क्योंकि जो फौज का मुखालिफ समझो पाकिस्तान का मुखालिफ है, और फौज वैसे ही इसको मुहब्बत के लायक है। क्यों? इस वास्ते 12 रबीउल अव्वल दा दिन हुंदा ते सवेरे 21 तोपां दी सलामी दे के मिलाद मना लैंदे ने। हुण मट्ठे पै गए हो ना? मट्ठे नहीं पैना, शाबाश दियो ताकि अगली बारी 21 दूना 42 तोपां दी सलामी हो। शैतान ते पहले ही हाल हाल हुंदी है, तोपां दे गोलियां दे नाल होर मर जांदा ही। भाई ये भी सुन्नी ने। उसने कहा नहीं तल्ले देख तल्ले सानू शैतान लिखे। उन्होंने कहा तल्ले कितनी शैतान लिखे तुमने? उसने कहा नीचे तो लिखा सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना। उसने कहा हाँ ये हमें कहा है। उसने कहा नहीं ऐसे ऐसे, आप पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे जाहिल लगते हैं। इबलीस तो एक था और तुम तो पूरी जमात आए हो। मैं आला हजरत दा मलांगा कहीं हंस के गुजारा कर लिया, तरकड़ा हो मेरा मांगा। उन्होंने कहा शैतान तो एक ही था, ये तो उसको कहा जा रहा है और तुम तो पूरी जमात मिल के आए हो। आपको ये तुम्हें किसने कह दिया है? ऐसे चो कहने लगा पुत्र उदो तू जमया भी नहीं सी जदों दा शेर लिखे हुए है। उन्होंने कहा दरअसल, उन्हें कहा दरअसल क्या शाउंदी? उन्हें क्या हम भी मिलाद नहीं मनाते? उसने कहा अच्छा तुम हो शैतान की औलाद, वो कमीने। हया को हाथ मारो अगर तुम्हें नबी के आने की खुशी नहीं, और जालिमो डूब के मर जाओ। उस नबी के नाम पे खाते हो, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे।
है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, खाते भी हो और हराम भी करते हो नबी के नाम पे। अगर उस नाम पे तुम इज्जतें कमा रहे हो तो ये भी तो तसव्वुर रखो ना, उस नबी ना आता तो कुछ ना होता। खुदा के लिए इन मसाइल को समझने की कोशिश करो। बड़ा अजीब व गरीब तरीकाकार वारदात अपनाई जाती है, लेकिन मैंने जो पिछली हदीस सुनाई है वो याद रहेगी। हजरत आमिर अंसारी वाला हवाला भी याद रहेगा, और अपने मोबाइल में रखें। जेड़ा ना मने उन्हें पुत्र सुन ला, नसीब नहीं करना ही कार, नहीं तो परा मार नहीं। देखो ना, अब आप ऐसी बात पे जनाब, हुजूर की आने की जिसको खुशी नहीं वो किसकी खुशी करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए सय्यदी अमीर अहले सुन्नत को। समझ आ रही है ना जी? मिलाद शरीफ की आमद पर इतना लंबा चौड़ा एहतमाम, शौक तो पहले भी था, लेकिन इसमें जो रंग भर दिया ना मेरे शेख ने, ये आपके सामने है। इस कौम का टूटा हुआ रिश्ता मुस्तफा से जोड़ दिया। समझ आ रही है जनाब की? नूर की बरसात हो। तवज्जो, ये थाल के इलाके में फकीर हाजिर हुआ तकरीर करने के लिए, तो मुझे किसी ने पर्ची लिख के दे दी कि ये कहते हैं कि मिलाद शरीफ का कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा इत्थे भी मरदूद है न। हमने चाहते शायद ये देहातों में सारा इश्क वाले ही होते हैं, वहां भी कई जाहिल हैं। मैंने कहा यार एक बात देखो, मैं बड़ा सादा सा इंसान हूं, समझाना ही मकसूद होता है ना। मैंने कहा यार जो बंदा इनकार करता है ना, उसको मेरी तरफ से आपने मशवरा देना है। जमीनों वाले वहां लोग होते हैं। मैंने कहा जी आपने 2 एकड़ हमें देने हैं, 2 एकड़। वो क्या करने हैं? मैंने कहा बिल्कुल नाम आपके रहेंगे, 1 एकड़ आप इकट्ठे हों, 2 एकड़ इकट्ठे। 1 एकड़ आपने एक दिन के लिए सिर्फ 3 घंटे के लिए हमें देना है, हम उसमें करेंगे महफिल मीलाद। अगर जुमला समझ आए तो फिर जरा तवज्जो कीजिएगा। तवज्जो है? मैंने कहा हम वहां करेंगे मीलाद और दूसरे में हम नहीं करेंगे, लेकिन होने इकट्ठे चाहिए। अजय फिर होगा क्या? मैंने कहा जी 3 घंटे के लिए हम मिलाद करके वहां लंगर तकसीम करके तंबू शंबू चौक के सब साउंड असी टोर जावांगे। उसके बाद वो 2 एकड़ जो इकट्ठे थे, एक में मिलाद हुआ दूसरा खाली रहा, उसमें तो मैंने फसल काश्त करनी है। अगर मिलाद वाला ज्यादा निकल आए तो फिर जितने किले नहीं सारे च मिलाद करना पैना है। अगर ना निकले तो गिरेबान मेरा पकड़ लेना, और जितना खर्चा 2 किलियां दो मेरे को ले लें। मैंने कहा ये 1 साल के लिए ये इस चैलेंज का टाइम है। 1 साल में जो बंदा तकड़ा होना चाहे उसे कहना, समर साहब ने कहा था आ भाई। खुदा के बंदे तुम्हें क्या पता मिलाद की क्या बरकत है। मैं आख्या हुण दलीलां दी गल तो कोई नहीं, इंज काबू करो ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उधर चैलेंज किया और मैंने कहा जब भी कोई बंदा तैयार हो जाए मुझे बता देना, हम मिलाद करेंगे 3 घंटे के लिए, सिर्फ 3 घंटे के लिए। उसके बाद असी अपने भांडे चौक के भाग जावांगे ते तुसी ओनू पिछों गाड़ लेना है। एक बंदा उसकी देखभाल करेगा, जिस दिन वाढ़ी होनी उस दिन मैं आ जाना है, आप सारी फसल चौक लेनी। ये साडा किला निकले तरकड़ा ते साडा वैसे ही तरकड़ा है। समझ आ रही है ना? तो फिर तेनू सदा सदा वास्ते मिलाद करना पैना है। ये सिर्फ प्रैक्टिकल करके बताएंगे हम मुस्तफा के मिलाद की बरकत है। और पता कितनी बरकत है, सुना दूं आप हज़रात को। कई बंदे थके बैठे, टाइम बताएं मुझे जी। बिल्कुल सिर्फ 5 मिनट में मैं बात खत्म कर दूंगा, चूंकि नहीं 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 ये गलत बात है। वो फिर आ जावांगे सरकार, मैं को आखिरी बारी तो नहीं, मैं अपने घर आया बैठा, आप टेंशन फ्री हो जाए। जी 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 5 मिनट ले लो। इधर देखिए मेरी तरफ, गिरामी कदर हजरात। किताब का नाम है नशरुत्तीब, लिखने वाले बंदे का नाम है अशरफ थानवी देवबंदी। आप कहेंगे फिर उनकी बात कर रहा हूं। यार मैं इसलिए कर रहा हूं, लड़ाई झगड़ा खत्म कर दे, खुदा के लिए किताब पढ़ लें, हवाला देख लें, अगर ठीक हो तो फिर यार इल्म की दुनिया है, ये जिहालत और अंधेर नगरी तो नहीं है ना। तो फिर देखो जब लिखा है तो फिर करो ना। किताब लिखी है मिलाद शरीफ के मौजू पर, और इब्तदा कहां से की? पहला बाब है नूरे मुहम्मदी। मैंने कहा अगर नबी नूर है नहीं तो बाब क्यों लिखा है? गाल औखी आ गई ना जी। यही बात है, हम जब सुनते हैं आप समझते शायद ये बरेलवी ऐसी बात कर रहा है। ना 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 ना, मैं तो तोर घर छड़ के उस, ये सिर्फ रेफरेंस के तौर पे दे रहा हूं।
और उसके अंदर 5 हदीसें, और अगर लफ्ज़ी एतबार से देखें तो 7 बनती हैं। वो हदीसें लिखी हैं, नबी पाक का नूर है। मैंने कहा माशाअल्लाह, अब्बू जी मानते हैं, बच्चों तुम भी मान जाओ, खेती करो। हमारी तो लड़ाई ही नहीं, ना हम लड़ना चाहते हैं, ना हम फसादी हैं, हम तो मीलादी हैं, हम तो फसादी हैं ही नहीं। किताब मैंने बता दी है, मार्केट से अवेलेबल है, ना मिले मैं हाजिर हूं। सारी 220 रुपये दी आउंदी है, एडी भी महंगी कोई नहीं यार। क्यों जी, सारी 220 रुपये दी आउंदी है। अल्लामा इमरान निजामी साहब से ले लेना, समझे, मुफ्ती साहब की बुला के इनसे ले लेना। ये बिल्कुल ये अरहम शहजाद बैठा है, ये हमारे क्या नाम है, अवैस, हाँ, उसामा बिन लादन, इसे भी ले लेना। तवज्जो फरमाइए, ये सादा सी किताब है, लिखने वाले बंदे, उसने पता क्यों लिखी है किताब का, ये मुझे देना जरा रजिस्टर्ड, ये को खास शायद नहीं वफे, ठीक है। पहला वर्का खोलेंगे ना तो यहां होता है मुकद्दमा, क्या नाम होता है, उसमें लिखने वाला लिखता है मैं किताब क्यों लिखी है। मैं आख्या 10 भी तू क्यों लिखी है, तवज्जो फरमाओ, 10 तू क्यों लिखी है। अब उसने जो लिखा है ना, मैं उसका मफहूम आपको सुना रहा हूं। मौलवी अशरफ अली थानवी कहता है कि मेरे इलाके के अंदर ताउन फैल गया, तो हर रोज 10-15 बंदे मरदे पैन, जैसे कोरोना फैल गया। समझ आ रही है, कोई नहीं आ रही। अल्लाह ताला मेरे मुल्क की नहीं पूरी दुनिया को इससे साफ फरमा दे। समझ आ रही है ना। वैसे ये भी बड़ी धांधली वाली बात है, अमेरिका के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, सारे बगैर मास्क का तो फिर देने, साढ़े अजे भी मास्क ला के फिर देने। ये कहीं को धंधा तो नहीं हो रहा। अल्लाह ताला बस इनको समझ की तौफीक अता कर दे। बीमारी हो सकती है, हम मुनकिर नहीं है, लेकिन अल्लाह दा नाम अनेर ना करो। ओ जागो तो सही, ओ खुदा दे ओ बंदे, अनेर ना करो। समझ आ रही है जनाब, अनेर ना करो खुदा दा नाम ने। अगर कोई ये समझे कि ऐसे हम समाजी फासले रख के तो महफिल नहीं होने देंगे, मैं क्या मोड़ी ते चस होनी है, तू वेखेगा महफिल किवें होंदियां ने। अभी तो हम इतने बैठे हैं ना, महफिल तो असीं फिर भी करनी है, तो फिर असीं सड़क ते करांगे, तो इत्थों लैके ते तोड़ चौक ताईं बंदे ही बंदे होंगे। आपको समझ ही नहीं आई है। हाँ हाँ, यहां सटे लगेगा 6-6 फुट के फासले पर बिठाएंगे, ये तो जान के सीधा बिल्ली उबाल सीढ़ी ताईं। ओ बोलो तो सही ना खुदा दे बंदे हो, चंगी गल ही ताई रहन दे, उन्हें डब जिसने सारा काम। अच्छा यार, कई बंदे थक गए, चलो फिर सही किसी फिर बोलो ना सुबह। आखिरी बात है, पक्की बात है यार, जैनमन बात करो बस, आखिर दावा ना हो जाएगा, उतनी देर तक जागो। कहता जी हमारे इलाके में ताउन फैल गया, बंदे बड़े मर रहे हैं। कमरे च बैठा हूं, दिल में ख्याल आया क्या करूं कि मैं मौत से बचूं, नहीं तो ये बाकी नहीं बचे तो राणा मैं भी नहीं। डर गया। अब जब ऐसे लोगों पे कई मुश्किल आए ना, तो उस वक्त वसीला जायज हो जाता है। बट्ठे बोलो हैं। खुद लिखता है, कह रहा मेरे दिल में ख्याल आया, बुजुर्ग हजरात कहते हैं जहां पर कोई बीमारी आ जाए ना और मुसीबत आन पड़े, वहां पर अगर मीलाद हो जाए, आवाज कमजोरों वाली, जवानों वाली नहीं है, मीलाद हो जाए, पढ़ दिया जाए, लिख दिया जाए, वहां से बीमारियां दौड़ जाती हैं। कहने लगा मैं बैठा तो कमरे में था, तो मैंने कागज कलम उठाया, भी चलो यार हजूर के मीलाद की बातें, विलादत की बातें लिखते हैं और देखते हैं बीमारी दौड़ती है या नहीं दौड़ती। कहने लगा जब पहले दिन लिखा कोई बंदा नहीं मरेगा। कैमरे वाला पीछे भी घुमा के ही चुप हो गया, नहीं हाय 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 हाय। दूसरे दिन फिर लिखना बंद कर दिया, 10-12 फिर फड़क गए। तीसरे दिन फिर लिखना शुरू किया, बंदा फिर कोई ना मरिया। इसके मुकदमे में मौली साहब ने लफ्ज लिखे हैं, गौर से सुनिए, मैं आहिस्ता बोलूंगा। कह रहा पहले मेरा हुस्ने जन था कि मीलाद हो जाए तो बीमारियां दौड़ती हैं, अब मुझे यकीन हो गया है। तकड़े हो सुनिए, तकड़े हो जरा। अजय गाल लगे है, इत्तेफाक ये कि रबीउल अव्वल का महीना था, मैंने कहा किताब लिखूंगा और खत्म भी 12 रबीउल अव्वल को करूंगा। इस पर भी गौर कर लेना। कहता है इधर से मेरी किताब खत्म हुई,
और इधर से बिल्कुल जिस दिन लिखना शुरू किया उसके बाद बंदा नहीं मरा। जब मैं रुक जाता था तो मर जाते थे, उसके बाद कोई बंदा नहीं मरा। मैंने कहा मिलाद लिख दिया जाए तो बंदे मरते नहीं, अगर पढ़ के सुना दिया जाए तो बीमारी क्यों पड़ती है? सिर्फ मैंने हवाला कोट किया है। अगर पूरी किताब मिलाद के मौजू पर हो और लिखने से मौलवी ये लिखे कि बीमारियां दौड़ जाती हैं, तो फिर सुनने से हार्ट अटैक क्यों होते हैं, सुनने से क्यों मरते हैं? और फिर उलमा ने बड़े लुत्फ की बात, इधर देखना भाई, रजिस्टर दे, इधर देखो, पेंसिल भी दे, इधर देखो, यहां मिलाद लिखा जा रहा है। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर आए, हुजूर ऐसे आए, झंडे आए, लाइटें आई, सब कुछ यहां से निकला, यहां से आ गया, बस यहां से निकला, यहां से आ गया। और उसकी ये बरकत है, वो बरकत यहां से निकली कमरे में, कमरे से निकली बाहर, बाहर निकली मोहल्ले में, और हर तरफ फैल गई और बीमारियां दौड़ गई। मैं क्या इथों मिलाद इत्थे आवे तो बीमारियां दौड़ जांदियां। मैं मिलाद पढ़दा बैठा, मेरी तो 5 मील ताईं आवाज जांदी पई है, हुण बीमारियां किवें रहण? जेड़े थके बैठे हो बस करिए, नहीं तो एक गल होर कर लईए छोटी जी। बताओ मिलाद करेंगे कि नहीं करेंगे? जितने आप हुजूर के आने की खुशी करनी है, उम्मती हो और उसको खुशी ना चढ़े। जनाब दावत इस्लामी को जानते हैं आप हज़रात? कहाँ रहती है? पूरी दुनिया में। परसों रात एक जगह ते कहता साडी मस्जिद चढ़ाती है, अपना कहता साडी मस्जिद चढ़ाती है। वो वहाँ पे गुलामी भाई रहता होगा ना, तो उसने इसकी तरफ ही जा। इरफान भाई तवज्जो है जनाब? दावत इस्लामी दिलों में रहती है, पूरी दुनिया में फैजान है दावत इस्लामी का। अल्हम्दुलिल्लाह दावत कोई एक शोबा ऐसा नहीं है जिसको दावत इस्लामी ने छोड़ा हो। लोग बातें तो बहुत करते हैं, अभी भी ये कराची में बक बक कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है भाई, जो बच्चे माँ बाप की शफकतों से महरूम हो वो ऐसे ही करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और वो किसी का पालतू होने का किरदार अदा कर रहा है। हमारे मुर्शिद की वो तरबियत नहीं, तो मैं 10 दबी उकाड़े तेन लोग कि उधर गले से तेरी औकात क्या है, मैं तो सारा कुछ जानता हूं ना। और फिर दावत इस्लामी को कुछ बताना हो तो उसका अंदाज ये तो नहीं होता कि बंदा कमरे में बैठ के और किसी के कहने पर चंद जुमले बोल दे और फिर कहा मेरे जुमले बहुत सख्त आ रहे हैं। मैं क्या बोल के वेख ला, मुड़ लतरेशन वेखी होंदी तेरी, नहीं तवज्जो फरमा रहे। ऐसे बक बक करने वाले होते हैं, समझ आई ना? ये वो लोग हैं 2 नंबर जो गाजी मुमताज के नाम पर दुकानदारी चला रहे हैं। ये ऐसे 2 नंबरों के लिए, वरना अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, वो हमारे बड़े हैं, जो मर्जी कहें हमें कबूल है। लेकिन ये जो गंदे अंडे हैं, इनको शर्म और गैरत करनी चाहिए। अपना काम भी देख, करतूत भी देख, और जिसके बारे में तू गलत बयानी कर रहा है वो भी देख। अगर अपनी अम्मा का दूध पिया था तो पूरा क्लिप चलाता ना, झूठ बोलने के लिए पलंदा। और कई उसकी वजाहतें दे रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारी क्या औकात है वजाहत देने वालों, क्या औकात है? कौन हो तुम, किधर से आए हो? अगर हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब की बोली में कहूं तो यही बनता है, दर दर मालका भी पै गए हैं, फिर मैं यही बनता है। इलियास कैदरी साहब की तरबियत सही नहीं है। अच्छा, मैं कहा सही नहीं है ताई मुमताज जमे है, सही नहीं है ताई गाजी तनवीर जमे है, ताई सलीम कादरी जमे है, ताई अब्बास कादरी जमे है। और तेरे घरवी को जमे आयो गंदया कीड़िया, तेरे घरवी को जमे बक बक करते हो। अपनी जबान को लगाम दो, जिसके इशारे पे तुम चलते हो ना, उन्होंने भी साइया ने पहले दबे होया है। ऐसे ही इंतशार का रास्ता इख्तियार ना करो। खुदा की कसम हमारे मुर्शिद की तरबियत ना हो तो तुम जैसे गंदे अंडे मिले भी ना। लेकिन हमारे मुर्शिद ने हमें संभाला हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं। हम सिर्फ तुम्हें याद करवा रहे बंदे के पुत्र बन जाओ, वरना तुमसे बड़े बड़े थे जो 20-20 साल तक इलियास कादरी को गद्दार कहते रहे, जांदियां जांदियां खुडे लैन ला गए ना हर शय। हुण एक दा मुंह बंद है, हुण तेरा खोल गया। बंदे के पुत्र बन जाओ, बंदे के पुत्र। ये जो है मैं उसको कह रहा हूं। फिर पता क्या कहते हैं, ऐसी बात नहीं, बापा की तो ये तरबियत नहीं। मैं क्या, मेरे बापा की ये तरबियत नहीं, तेरे पापा की यही तरबियत है जो तू कर रहा है। तेरा पापा कौन है मुझे बताना। गैरत कर, गैरत, शर्म कर। अगर कोई मसला है, मसले में इख्तलाफ हो सकता है, इल्मी इख्तलाफ करने में कोई हर्ज भी नहीं है, और उसका ये अंदाज है कि शैतानी करो।
दावत इस्लामी के पास कोई मुफ्ती नहीं है, तू नवा जम पे है, तू पहले भी कई बारी बके हैं, इंतशार पैदा ना कर। और याद रख लें, कई बंदे होते हैं जो फसाद की जड़ होते हैं और कई होते हैं जो मुकम्मल दरख्त होते हैं। ये मुकम्मल फसाद का दरख्त है, बहुत शैतान ज़हन रखने वाला शख्स है ये। और फिर अगली बात भी सुनना, ओ भाई तुम ये समझते हो कि दावत इस्लामी वाले जवाब नहीं देते, कहना मैं ये भी नहीं चाहता था, सिर्फ आवाम की तसल्ली के लिए कहा है। इस बात से ना डर कि मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा, इस बात से डर कि इलियास कादरी अपना हर मामला अल्लाह के सिपुर्द कर देता है। इस बात से डरो मौलवी, हया कर, तेरी औकात को जानते हैं हम, अपने दायरे में रहो, दायरे में। अहले सुन्नत को तोड़ने के लिए पहले बहुत कुत्ते हैं, आप किरदार अदा ना करें। तवज्जो नहीं कर रहे मैं क्या कह रहा हूं, अपनी हद में रहो। बाकी ये कि हमारे मुर्शिद की लगाम ना होती, खुदा की इज्जत की कसम है हम तुम्हें फिर बताते। लेकिन अब यही बात है, तुमने अपने बड़ों का तारुफ कराया, हम करवाना ही नहीं चाहते। हमारे बड़े का तारुफ ये है, लोग बक बक करते रहे, तुम काम करके दिखाते रहो बस। दावत इस्लामी का साथ दोगे? तवज्जो है भी सब हज़रात की। 15 नवंबर को टेलीथून आ रहे हैं, चंदा की मुहिम है, दावत इस्लामी के लिए फंड है। ना हम पाउंड पे चलते हैं ना रियाल पे चलते हैं, हम तो आमीना के लाल पे चलते हैं ना। फंड दोगे दावत इस्लामी को? हाँ वेख लो तुहाडे सामने एडा वड्डा मौलवी, 6 फुट तो मेरा कद होना है, ठीक है ना जी। 6 फुटा मौलवी पूरा एक यूनिट दावत इस्लामी नूं दिंदा है। आप भी देंगे? एक एक यूनिट दे दे, बल्ले बल्ले हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपके तावन से दावत इस्लामी चल रही है। बहरहाल कोई भी बात हो दावत इस्लामी बताई जा सकती है, लेकिन बताने का तरीका तो हो ना यार, समझ आ रही है? अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई कलमा अच्छा नहीं निकला तो मैं अपने रब से मुआफ़ी भी मांगता हूँ, तौबा भी करता हूँ, रुजू भी करता हूँ। अगर कलेमात ठीक थे मेरा रब कबूल फरमाए। फ़कीराना आए थे, सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए, हम दुआ कर चले। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, तलअल बद्रो अलैना मिन सनियतिल वदाई, वजब शुक्रो अलैना, वजब शुक्रो अलैना, वजब शुक्रो अलैना, मादा लिल्लाहि दाई, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। अज़ तो फैले गो से आज़म, गंज बख्शे फैज़ आलम, सदकाए इमाम आज़म, सदकाए इमाम आज़म, दूर हो सभी के रंजो गम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम सलावातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम सलावातुल्लाह अलैका, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह,
वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। खल्लाक़ आलम आज की इस महफ़िल को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमा। तिलावत नात ख़ानी बयान सलाम लंगर का अहतमाम कबूल फ़रमा। हमारे भाई मोहम्मद फ़ैसल इब्राहीम साहिब और आपकी टीम ने जो अहतमाम किया अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमा। दामे दिल में सुखने कदम में जिस बंदे ने जैसा तावन किया बरक़ात कसीरा अता फ़रमा। खल्लाक़ आलम आज की इस नेक महफ़िल की बरक़ात हम सब को नसीब फ़रमा। अहले सुन्नत के हालात पर फ़ज़ल व एहसान फ़रमा। जितने इंतशारी फ़सादी बदमाश लोग हैं इनको नेस्त व नाबूद फ़रमा। पाक परवरदिगार जितने भी अहले सुन्नत के खैर ख्वाह हैं उनको कामयाबियाँ व कामरानियाँ नसीब फ़रमा। आज की इस महफ़िल का सदका जिनकी औलाद नहीं औलाद नरीना स्वालिहा अता फ़रमा, जिनकी औलाद है फ़रमा परदार बना। जो बीमार हैं उनको सेहत कुल्ली अता फ़रमा। बिलखुसूस अब्दुल गनी साहब और दीगर जितने अहबाब के लिए कहा गया तमाम को सेहत याबियाँ नसीब फ़रमा। जिनके वालिदैन हयात हैं सेहत के साथ लंबी ज़िंदगियाँ दे दे, जिनके वालिदैन फ़ौत हो गए हतमी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमा। दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमा। हासिदों के हसद शरीरों के शर से महफूज फ़रमा। पाक परवरदिगार आलम जितने भी मुहिब्बीन व मुतवस्सिलीन हैं बरक़ात कसीरा अता फ़रमा। इतनी बड़ी तादाद में उशाकान मुस्तफ़ा आज की इस महफ़िल में हाज़िर हुए। पाक परवरदिगार इनकी हाज़िरियाँ अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा। मेरे मुल्क वतन अज़ीज़ की खैर फ़रमा। जितने शरीर लोग हैं पाक परवरदिगार उनके सब इरादों को नेस्त व नाबूद फ़रमा। जितने अमन पसंद लोग हैं तमाम को खैर व बरकत नसीब फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। लाइनें यहीं पर बना लें, इंशाल्लाह लंगर का अहतमाम किया गया सबको दिया जाएगा। मुफ्ती साहब को थोड़ा रास्ता दे दे ताकि ये बाहर आराम से चले जाएं, दिक्कत ना पेश आए, थोड़ा रास्ता बना लें। मदीना तमाम आशिकान रसूल जो माशाअल्लाह इस महफ़िल मिलाद में तशरीफ़ लाए हैं तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह कसीर लंगर का इंतज़ाम है। तो तमाम इस्लामी अगर ये आमने सामने बैठ जाए ना, जैसे सब की सूरत में आमने सामने बैठेंगे इंशाअल्लाह अभी खाना जो है ना तकसीम किया जाएगा। आप लोग तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह दुआ पढ़ा जाती है और उसके बाद इंशाअल्लाह खाना तकसीम किया जाएगा इंशाअल्लाह। उलमा कराम